आइए आज हम नवम अध्याय यानी राम और सुग्रीव को पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले मैं इस पाठ को शुरू करने से पूर्व की कथा आपको एक बार सुनाता हूँ। इससे पहले हमने पढ़ा था कि राम और सुग्रीव सीता को कुटिया में नहीं देखते हैं और खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। खोजते खोजते जब जंगल में भटकते हुए राम और लक्ष्मण जाते हैं तो उनको कबंध मिलता है। कबंध सबरी का और सुग्रीव का पता बताता है। सबरी से मिलते हैं राम और लक्ष्मण। वह मतंग ऋषि की शिष्या थी। शरीर जर्जर हो गया था, लेकिन उनको राम के आने की आशा थी, इंतज़ार था, और वह राम की प्रतीक्षा में दिन काट रही थी। सबरी से मिलने के बाद सबरी बताती है कि आप सुग्रीव के पास जाइए, सुग्रीव से मित्रता कीजिए और सुग्रीव आपको सीता की खोज में मदद करेंगे। ठीक है, तो इससे पूर्व की कथा ये थी। अब आज हम प्रारंभ करेंगे राम और सुग्रीव। देखिए, राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव ऋष्यमुख पर्वत था। सुग्रीव वहीं रहते थे। कबंध और शबरी की बात दोनों भाइयों को याद थी, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था, अभी बताया है। दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। कहा था कि वे सीता की खोज में सहायक होंगे। दोनों राजकुमार शीघ्रता से वहां पहुंचना चाहते थे। सुग्रीव का मूल निवास ऋष्यमुख पर्वत नहीं था, किष्किंधा था। ऋष्यमुख में वह निर्वासन में अपना समय बिता रहे थे। बच्चों, निर्वासन माने होता है कि उनको घर से निकाल दिया हो और कहीं शरण लेकर के रह रहे हों, अस्थायी रूप से कहीं पर रह रहे हों, उसे निर्वासन कहेंगे। सुग्रीव किष्किंधा के वानरराज के छोटे पुत्र थे। बड़े भाई का नाम बाली था। पिता के न रहने पर ज्येष्ठ पुत्र बाली राजा बना। पहले दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। राजकाज में किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ, फिर झगड़ा हो गया, इतना गंभीर कि बाली सुग्रीव को मार डालने पर उतर आया। जान बचाने के लिए सुग्रीव को ऋष्यमुख आना पड़ा। ऋष्यमुख आकर भी सुग्रीव का डर कम नहीं हुआ था। वह चौकस रहता था। विश्वास पात्र वानर सेना निरंतर पहरे पर रहती थी। सुग्रीव स्वयं भी पहरा देता था, इस डर से कि कहीं बाली के गुप्तचर सैनिक वहां न पहुंच जाएं। एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था। उसने दो युवकों को उधर आते देखा। ये दोनों अवश्य बाली के गुप्तचर होंगे, मुझे मारने आ रहे होंगे। सुग्रीव ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया। हमें ऋष्यमुख छोड़ देना चाहिए, यह स्थान अब सुरक्षित नहीं है। बाली यहाँ भी आ धमका है। सुग्रीव ने अपने साथियों से कहा, मैंने दो युवकों को इधर आते देखा है, उनके हाथों में धनुष है। सुग्रीव घबराया हुआ था, पर उसके प्रमुख साथी हनुमान इससे सहमत नहीं थे। मैं जाकर पता लगाता हूँ कि वे कौन हैं। बाली की सेना में ऐसे सैनिक नहीं हैं। हनुमान ने भी दोनों युवकों को देख लिया था। हनुमान पर सुग्रीव को भरोसा था। उसने बात मान ली। राम और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे। वे पहाड़ी सरोवर के पास रुके, थकान मिटाने, मुंह हाथ धोने। तभी भेष बदलकर हनुमान जी वहां पहुंच गए। शिष्टता से प्रणाम किया। पूछा, आप दोनों कौन हैं? वन में क्यों भटक रहे हैं? आपका भेष मुनियों जैसा है, लेकिन चेहरे से राजकुमार लगते हैं। आप दोनों का वेश तो कैसा है? मुनियों जैसा है, ऋषि मुनियों जैसा है, लेकिन आप दोनों राजकुमार लगते हैं, राजा के पुत्र लगते हैं। हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप उन्हें जानते हैं? राम ने विनम्रता से पूछा। प्रारंभिक बातचीत में ही हनुमान स्थिति भांप गए। वे अपने मूल रूप में आ गए। प्रणाम करते हुए बोले, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए यहाँ भेजा था। लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया, वन में आने का कारण बताया। यह भी बताया कि वे कबंध और सबरी की सलाह पर आए हैं सुग्रीव से मिलने, उनसे सहायता मांगने। हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कोई उससे सहायता मांगने आया है जिसे स्वयं सहायता चाहिए। समझ रहे हैं बात को? हनुमान समझ गए, राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी है। दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए। वे मित्र हो सकते हैं। एक अयोध्या से निर्वासित
दूसरा किष्किंधा से। एक की पत्नी को रावण ले गया है, दूसरे की पत्नी उसके भाई ने छीन ली है। ध्यान देने वाली बात है। दोनों के पिता नहीं हैं, तो ऐसे लोगों की आपस में मित्रता हो सकती है। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाया। कुछ ही पल में वे ऋषिमुख के शिखर पर पहुंच गए। हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलाया। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन लिया। सुग्रीव ने कहा, आज से हमारे दुख साझा हैं। साझा है माने आपके दुख मेरा है, मेरे दुख आपके हैं। साझा हैं, बराबर हैं, दोनों के दुख दोनों के हैं। ऐसा उन्होंने अपने दुख को साझा किया। राम ने सुग्रीव को सीता हरण के संबंध में बताया तो सुग्रीव अचानक उठ खड़े हुए। उन्हें कुछ याद आया। बोले, वानरों ने मुझे एक स्त्री के हरण की बात बताई थी, वह निश्चित रूप से सीता ही रही होंगी। रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से गया था। राम और लक्ष्मण ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। सुग्रीव बोलते रहे। सीता स्वयं को रावण के चुंगल से छुड़ाने का यत्न कर रही थी। वानरों को देखकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए थे। गहनों की एक पोटली राम के सामने रखते हुए उन्होंने कहा, देखिए, क्या ये गहने सीता के हैं? किसने रखा? सुग्रीव ने रखा, राम और लक्ष्मण के समक्ष सामने। राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिए। कुछ गहने लक्ष्मण ने भी पहचाने। गहने देखकर राम शोक सागर में डूब गए। उनके मुंह से निकला, धिक्कार है मुझे, हे सीते, मैं संकट में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। मेरा पौरुष, बल, पराक्रम, ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आया। सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी। सीता अवश्य मिल जाएंगी, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा। मित्र कहा, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा मित्र। रावण का सर्वनाश निश्चित है, सुग्रीव ने कहा। राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, मेरी स्त्री छीन ली, मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है। संकट के समय हनुमान, नल और नील ने मेरा साथ दिया, मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने राम से सहायता मांगी। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और स्त्री भी। जब सुग्रीव ने अपनी व्यथा सुनाई तो राम ने कहा, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और तुम्हारी स्त्री भी तुमको मिल जाएगी। मित्र, चिंता मत करो। क्योंकि इससे पूर्व ही दोनों ने एक दूसरे के दुख को साझा कर लिया था कि राम का दुख सुग्रीव का है और सुग्रीव का दुख राम का है। राम भी देखने में सुकुमार थे, उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चलता था। सुग्रीव को राम के आश्वासन पर भरोसा नहीं हुआ। बाली महाबलशाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं है। वह साल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है। साल बड़ी मजबूत पेड़ होती है, लकड़ी बड़ी मजबूत होती है मानी जाती है साल की। तो कहा कि साल के 7 पेड़ों को सुग्रीव क्या कर सकता है? झकझोर सकता है। छोटे पौधों की तरह उनको मरोड़ सकता है, झकझोर सकता है, उनको हिला सकता है। 7 पेड़ों को, इतना ताकत है बाली में। राम ने कोई उत्तर नहीं दिया। धनुष उठाया और तीर चला दिया। साल के 7 वृक्ष एक ही बाण से कटकर गिर पड़े। इस शक्ति प्रदर्शन पर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिए। राम ने कहा, मित्र, अब विलंब कैसा? बाली को युद्ध के लिए ललकारो। किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय उसी युद्ध में हो जाएगा। सुग्रीव चिंतित हो गए। युद्ध में बाली को हराना असंभव था। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, मैं पेड़ की ओट से युद्ध देखूंगा। जब तुम पर संकट आएगा तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली की मृत्यु मेरे ही बाण से होगी, वह मारा जाएगा। योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुँचे। सुग्रीव आगे था, राम, लक्ष्मण और हनुमान छिप गए थे। मेरे पीछे राम की शक्ति है सोचते हुए उसने बाली को ललकारा। सुग्रीव ने ये सोचा कि मेरे पीछे राम की शक्ति है। ऐसा सोच करके पहले डरता था बाली से बहुत ज़्यादा, लेकिन अब क्या कर रहा है? सुग्रीव को ललकार रहा है। हाँ, बाली के क्रोध की सीमा न रही। वह गरजता हुआ निकला, आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बाली कहता है सुग्रीव को देख करके। भीषण मल्ल युद्ध हुआ। मल्ल युद्ध माने कुश्ती हुई। दोनों एक दूसरे से गुथ गए। युद्ध में बाली भारी पड़ रहा था। लगता था सुग्रीव का अंत निश्चित है। राम पेड़ के पीछे खड़े थे, धनुष हाथ में था, पर
उन्होंने तीर नहीं चलाया। सुग्रीव वहां से किसी तरह जान बचाकर भागा, सीधा ऋषिमुख आकर रुका। राम, लक्ष्मण और हनुमान भी लौट आए। सुग्रीव राम पर कुपित था। यह धोखा है, आपने मेरे साथ धोखा किया। समय पर बाण नहीं चलाया। मैं नहीं भागता तो आज वह मुझे मार डालता। राम की कठिनाई दूसरी थी, वे दुविधा में थे। उन्होंने सुग्रीव को समझाया, तुम दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते हैं, दूर से दोनों एक जैसे लगते हो। मैं बाली को पहचान नहीं पाया। बिना पहचाने बाण चलाता तो वह तुम्हें भी लग सकता था। मैं इस चूक के लिए तैयार नहीं था। मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था। लक्ष्मण ने समझा बुझाकर सुग्रीव को तैयार किया एक और युद्ध के लिए। राम ने कहा, जाओ मित्र, इस बार बाली को पहचानने में चूक नहीं होगी। इस बार उसका अंत निश्चित है। सुग्रीव डरा हुआ था, घबराहट थी, पर राम के कहने पर तैयार हो गया। किष्किंधा पहुंचकर उसने बाली को चुनौती दी, ललकारा। बाली को सुग्रीव का यह साहस समझ में नहीं आया। वह अंतःपुर में था अपनी पत्नी तारा के साथ। बाली जाने लगा तो तारा ने उसे समझाने का प्रयास किया, जाने से मना किया। बाली ने उसकी बात नहीं मानी। पैर पटकता बाहर आया, क्रोध से उबल रहा था। कौन उबल रहा था? बाली। बाली ने हाथ हवा में उठाया, मुट्ठी भींची हुई थी। वह एक घूंसे से सुग्रीव का काम तमाम कर देता। तभी राम का बाण उसकी छाती में लगा। वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। बाली के गिरने पर राम, लक्ष्मण और हनुमान पेड़ों की ओट से बाहर निकल आए। आनन फानन में राज्याभिषेक की तैयारियां की गईं। सुग्रीव को राजगद्दी मिली। राम की सलाह पर बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। राम ने सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया। राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्हें मित्र नहीं कहा, बानर राज कहकर संबोधित किया। सुग्रीव का मन था कि राम कुछ समय वहीं रहें। कहाँ रहें? किष्किंधा पर रहें। उनके साथ राम ने मना कर दिया, कहा, यह पिता की आज्ञा के विरुद्ध होगा। उन्होंने मुझे वनवास दिया है, मैं वन में ही रहूँगा। राम किष्किंधा से लौट आए। वर्षा ऋतु के कारण आगे जाना कठिन था। लंकारोहण कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। इस अवधि में वे प्रस्रवण पहाड़ पर रहे। वर्षा ऋतु बीत गई। राम प्रतीक्षा कर रहे थे सुग्रीव की वानर सेना की। सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने राजतिलक के दिन राम को इसका आश्वासन दिया था, लेकिन वह अपना वचन भूल गए। राग रंग में उलझ गए। राम चिंतित थे, दुखी भी। हनुमान को सुग्रीव का वचन याद था। राजतिलक के दिन वे वहीं थे। उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया। सुग्रीव ने वानर सेना एकत्र करने का आदेश दिया। यह काम सेनापति नल को सौंपा गया। 15 दिन और बीत गए, लेकिन सेना राम के पास नहीं पहुंची। राम सुग्रीव के इस व्यवहार से क्षुब्ध थे। क्रोध में उन्होंने सुग्रीव के विनाश तक की बात कही। राम को चिंतित देख लक्ष्मण से न रहा गया। उन्होंने धनुष उठाया तो राम ने उन्हें रोक दिया। कहा, सुग्रीव को बस समझाना है, वह हमारा मित्र है। लक्ष्मण किष्किंधा चले गए सुग्रीव को समझाने। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। बच्चों, प्रत्यंचा माने होती है धनुष की डोरी, है ना, लकड़ी का धनुष, और उस पर जो डोरी होती है उसको कहते हैं प्रत्यंचा। तो आमतौर पे प्रत्यंचा खुली रहती है। जब उसमें से तीर चलाना होता है तो प्रत्यंचा चढ़ा करके ही चलाई जाती है, नहीं तो तीर नहीं चलाया जा सकता है। तो डोरी खींचकर एक बार ऐसे ही छोड़ दिया बिना बाण लगाए हुए। उसकी टंकार से सुग्रीव कांप गया। उससे एक आवाज़ निकली, उसको कहते हैं टंकार। उस रस्सी की टंकार से, जैसे आपने देखा होगा गिटार के तार को कस के खींचा रहता है और उसमें से हम जरा सा छू देते हैं तो वह एक ध्वनि निकलती है। तो उसी तरह से धनुष की रस्सी से जो ध्वनि निकली उसको टंकार कहते हैं। तो सुग्रीव इस टंकार को सुनकर के कांप गया। धनुष की टंकार सुनते ही उसे राम को दिया वचन पुनः याद आ गया। तारा ने सलाह दी कि वे तत्काल जाकर राम से मिलें, क्षमा याचना करें। सुग्रीव ने ऐसा ही किया। राम के पास जाने से पूर्व सुग्रीव ने हनुमान को आवश्यक निर्देश दिए। वानर सेना एकत्र करने का आदेश इस बार सुग्रीव सेना एकत्र होने तक नहीं रुके। तुरंत निकल पड़े लक्ष्मण के पीछे पीछे। राम के सामने जाकर भयभीत वानरराज ने उनसे क्षमा मांगी अपनी चूक के लिए। राम ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। राम और सुग्रीव बात कर ही रहे थे कि उछल कूद करती बानर टोलियाँ वहां आ पहुंची। हनुमान के साथ लाखों बानर थे, जांबवंत के पीछे भालुओं की सेना। इसके बाद लंकारोहण की योजना बनी। बानरों को 4 टोलियों में बांटा गया। अंगद को दक्षिण दिशा जाने वाले अग्रिम दल का नेता बनाया गया।
उस दल में हनुमान, नल और नील भी थे। राम की यही इच्छा थी। उन्होंने कहा, वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए, यही उचित है। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते वानर अपनी निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। दक्षिण जाने वाले दल को राम ने रोक लिया। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया, अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर उन्हें दे दी। अंगूठी पर राम का चिन्ह था। उन्होंने कहा, जब सीता से भेंट हो तो यह अंगूठी उन्हें दे देना, वे इसे पहचान जाएंगी, समझ जाएंगी तुम्हें मैंने भेजा है, तुम मेरे दूत हो। दक्षिण की टोली किष्किंधा से चली। अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे। चलते चलते वे ऐसे स्थान पर पहुंच गए जिसके आगे भूमि नहीं थी, केवल जल था। विशाल समुद्र, उसकी गहराई अथाह थी, लहरों की गरज कंपा देती थी। समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब दे गया। वानर थक हार कर वहीं बैठ गए। वानर राम के बारे में चर्चा करने लगे। अंगद ने कहा, राम की सेवा में प्राण भी चले जाएं तो दुख नहीं होगा। जटायु ने अपनी जान दे दी, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तभी एक विशाल गिद्ध पहाड़ी के पीछे से निकला। वह जटायु का भाई था, संपाति। जटायु के भाई का नाम क्या था? संपाति। उसने कहा, सीता लंका में है, मैं जानता हूँ रावण उन्हें लेकर गया है। आप लोगों को यह समुद्र पार करना होगा। सीता तक पहुँचने का बस यही एक रास्ता है। सीता की सूचना मिलने से प्रसन्न हुआ वानर दल फिर निराश हो गया। समुद्र सामने था, विकराल था, उसे कौन पार करेगा, कैसे करेगा? अंगद उदास हो गए। लक्ष्य सामने था पर विकट था, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। बूढ़ा संपाति उनकी सहायता कर सकता था, पर इस आयु में इतनी लंबी उड़ान संभव नहीं थी। वानर दल असमंजस में पड़ गया। अंगद ने पहले ही कह दिया था कि काम पूरा किए बिना कोई किष्किंधा वापस नहीं जाएगा। वे न आगे जा सकते थे, न पीछे, यानी न किष्किंधा जा सकते थे, न लंका की ओर जा सकते थे, क्योंकि लंका जाने के रास्ते में समुद्र था और पीछे जाने के लिए, वापस किष्किंधा जाने के लिए जाना भी असंभव ही था, क्योंकि वे राम के काज के लिए निकल पड़े थे। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। इस दल में सबसे बुद्धिमान जांबुवंत थे। सब उनके पास गए। उनके पास भी इस कठिन प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तभी जांबुवंत की दृष्टि हनुमान पर पड़ी। वे उससे दूर बैठे थे, चुपचाप। जांबुवंत जानते थे यह काम हनुमान कर सकते हैं। वे पवन पुत्र हैं, उनकी शक्ति अपार है, लेकिन उन्हें स्वयं इसका अनुमान नहीं है। उनकी सोई हुई शक्ति जांबुवंत ने जगाई। कहा, हनुमान, आपको जाना होगा, यह कार्य केवल आप कर सकते हैं। सबकी आंखें उन्हीं पर टिक गई। ठीक है बच्चों, तो यह पाठ जो है यहाँ पर समाप्त होता है। इसको अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो दोबारा सुनिए और इसको ठीक से समझिए। धन्यवाद।